पिछले 15 सालों से परीक्षा में यूपी पुलिस की एग्ज़ाम में लगातार जो पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को संपूर्ण निचोड़ संग्रह डिस्कस करेंगे आज की क्लास में पूरे पिछले 15 सालों का। तो चलिए फिर समय को ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है, 2 से 4 दिन अंतिम समय जो आज के बचे हुए अंतिम दिनों में हम लोग डिस्कस करेंगे निचोड़ प्रश्न पिछले 15 सालों का। देखिए यहाँ से प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% देखने को आपको मिलेंगे पेपर में यहाँ से डायरेक्ट। तो चलिए सवाल को देखेंगे यहाँ पे, और आगे चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है यूपी पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए यहाँ पे यूपी पुलिस में जो है लगातार पूछे गए हैं, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? बताएंगे आप लोग निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति, याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल क्या कराए, किन कारणों के आधार पे भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता? तो आप लोग याद रखेंगे प्रयोग नहीं कर सकता, बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे क्या है, तो मानसिक रूप से विकृत जो है, और यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे सभी लोग आगे चलने से पहले सेशन को एक बार लाइक कर देंगे क्योंकि सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज के क्लास में इंक्लूड किए हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़े हुए थे? बताएंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़े हुए थे? सही जवाब है बेनजीर भुट्टो, याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो आप लोग याद रखेंगे कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था, सही जवाब क्या होगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 5 नंबर सवाल है जो कि लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? बताएंगे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, और आगे बढ़ेंगे। अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताएंगे भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे ग्राम पंचायत है, क्या है? ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे सभी प्यारे साथियों राइट आंसर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट, याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है? तो आप लोग याद रखेंगे लगभग जो है 65%, सही जवाब है ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराई कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन, सही जवाब है ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। बताएंगे निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे धर्म की निरपेक्षता, याद रखेंगे सही जवाब है। बांग्लादेश एवं स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बताएंगे आप लोग बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, सही जवाब क्या होगा? तो बताएंगे अगला सवाल है कि बांग्लादेश एवं स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पे नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? बताएंगे आप लोग नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे
महापौर होते हैं। कौन होते हैं? महापौर। याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। देखिए सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है साथियों, तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे, आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होता है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वास्को डिगामा कहाँ के यात्री था? बताएंगे वास्को डिगामा कहाँ के यात्री था? तो आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। पुर्तगाल का। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? बताएंगे प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो उसे प्रागैतिहासिक काल का अर्थ जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी प्यारे साथियों राइट आंसर क्या होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आपको बताते चलना है। उसके लिए 5 सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में जो है पारित किया था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है 1765। आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे रॉलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ? बताएंगे आप लोग रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। 1919 याद रखेंगे यहाँ पे। बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। सती प्रथा है। क्या होगा? सती प्रथा। आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पे आयात कर हटाया लिया गया? तो आप लोग याद रखेंगे आयात कर हटा लिया गया। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे 1881। आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। लगातार आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कि मध्यकालीन इतिहास डैश से लेकर डैश तक कहा जाता है। बताएंगे कब से कब तक कहा जाता है? सही जवाब है 8वीं सदी से लेकर 16वीं सदी। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मनुष्य द्वारा पहली बार न्योलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाले पशु कौन था? बताएंगे आप लोग बनाया जाने वाला पशु कौन था? सभी प्यारे साथियों यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। मुगल काल का पतन शुरू हुआ। बताएंगे कि मुगल काल का जो पतन है ये कब शुरू हुआ? तो आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आधुनिक काल से। कब से? आधुनिक। बताएंगे मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या थी? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। यूपी पुलिस परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे। ऑप्शन डी को यहाँ पे क्या है? तो राजगीर। याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी होता है राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। बताएंगे कहाँ से? सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? लॉक करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है? तो मेरठ से। आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा जो है होता है? यहाँ पे बताएंगे आप लोग। सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। आगे देखिए यहाँ पे 28 नंबर सवाल क्या कराए? बताएंगे पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंत संबंध का अध्ययन जो क्या कहलाता है? बताएंगे आप लोग अध्ययन क्या कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे एक और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग
निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? बताएंगे आप लोग कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी। क्या है? बांध आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बताएंगे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सही जवाब क्या होगा? 5 जून को याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि जैविक संसाधन का एक उदाहरण क्या है? बताएंगे आप लोग जैविक संसाधन का एक उदाहरण यहाँ पे क्या है? सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, बहुत बार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी। क्या है? तो सौर ऊर्जा याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस या झारखंड पुलिस हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होता है? प्यारे साथियों ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे कहाँ पे? गुजरात आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्विकृत जो है संसाधन नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए यहाँ पे कि ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहते हैं? बताएंगे आप लोग ज्वालामुखी को मुंह को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे? प्यारे साथियों ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे हिंदू जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है, सॉरी बिंदु यहाँ पे है, बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का? याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी आप लोग लॉक करेंगे। भूकंप केंद्र जो है भूकंप केंद्र कहलाता है। आगे देखिए यहाँ पे सेशन को लाइक करेंगे सभी लोग। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा नदी का निक्षेपण क्रिया द्वारा जो है ये बनाता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। क्या है? डेल्टा याद रखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? बताएंगे भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, सीस्मोलॉजी। क्या है? सीस्मोलॉजी याद रखेंगे, ऑप्शन सी होता है सही जवाब। जानवर जो परियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षक में है वह कौन सा है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। क्या है? तो हाथी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे सभी प्यारे साथियों राइट आंसर क्या होगा कि शहर जो भारत का कॉटन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है वह शहर कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, मुंबई है। कौन सा है? तो मुंबई आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताएंगे आप लोग अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है, बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी पुलिस के एग्जाम में। तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कल्पना चावला, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में सन 2012 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया वह कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। कौन थे? ऑप्शन बी याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे सभी प्यारे साथियों राइट आंसर क्या होगा। 42 नंबर सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताएंगे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे मनुष्य ने चंद्रमा पे पहले बार किस वर्ष में पैर रखा था? तो 1969 आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? बताएंगे कि रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बैडमिंटन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे देखिए यहाँ पे लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा डैश मेडल जीते गए, बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे?
तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। कितना, तो 6 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित शासकों में किसको मलय, सुमात्रा तथा जावा का विजय का श्रेय जाता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों, लॉक करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता है। तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। क्या है तो फ्रेंड, तो हम याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। आगे देखेंगे यहाँ पे बताएंगे 5 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की पुस्तक रहला प्रकाश डालती है। तो आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे मोहम्मद तुगलक, याद रखेंगे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, आपकी परीक्षा में ही से देखने को मिलेंगे डायरेक्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई। बताएंगे विजयनगर राज्य की स्थापना हुई। बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। हरिहर एवं बुक्का आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मांसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया। बताएंगे मांसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे मुगल वंश, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्ट प्रधान थी। तो आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी को ही लॉक करेंगे आप लोग और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है। बताएंगे आप लोग सजीव वर्णन किया है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, सर थॉमस, याद रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शासक पराजित हुआ। बताएंगे कौन से शासक पराजित हुआ। तो पृथ्वीराज चौहान, कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट है क्लास को एक बार दबा के लाइक कर देंगे आप लोग। जो भी क्लास में नए जुड़े हैं चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ जाएंगे। यूपी पुलिस एग्जाम से हर एक पल पल की जानकारी आपको मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है। याद रखेंगे आप लोग श्रेय किसको है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल राइट आंसर होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे भारतीय सांसद द्वारा इनमें से किसके उपरांत जो है धन्यवाद प्रकट किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे धन्यवाद प्रकट किया जाता है। ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सांसद के दोनों सदनों के एक साथ जो है संबोधन दिए जाने के बाद, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे कि पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस सिख गुरु ने गुरमुखी लिपि को विकसित किया। बताएंगे आप लोग किस सिख गुरु ने गुरमुखी लिपि को विकसित किया। बताएंगे सही जवाब क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे। तो लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे गुरु अंगद, आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कि भारत के अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। बताएंगे भारत के अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल क्या कराए कि निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो आप लोग याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया। सही जवाब महात्मा गांधी, क्या होगा महात्मा गांधी, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है।
जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह जो है क्या कहलाता है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, नौपाषाण काल कहलाता है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपनी गोदेवाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होता है यहाँ पे। तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। क्या है, लोथल आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था। बताएंगे आप लोग कौन सा एक जो है गणतंत्र था। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे बराबर की गुहाओं की अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था। बताएंगे प्यारे साथियों राइट आंसर क्या होगा। आजीवक याद रखेंगे सही जवाब है। क्या होगा, आजीवक याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किनको शक समत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। बताएंगे आप लोग श्रेय दिया जाता है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे कुषाणों और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है। बताएंगे आप लोग महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था। बताएंगे आप लोग कौन सा प्रसिद्ध नहीं था। सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको है। बताएंगे आप लोग निर्माण का श्रेय किसको है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी एग्जाम के दृष्टि से, जो कि लगातार बार बार पूछे जाते हैं। अकबर आपको याद रखना है, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता था। तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, शेख निजामुद्दीन औलिया आपको याद रखना है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसको कुतुब मीनार संपूर्ण कराने का श्रेय मिला है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी किसे, इल्तुतमिश आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे। बताएंगे आप लोग गीत गोविंद के रचयिता कौन थे। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे प्यारे साथियों ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, जयदेव। आगे बढ़ेंगे। भारत में इटली के कौन यात्री आया था। बताएंगे भारत में इटली से कौन यात्री आया था। सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे, तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। क्या है, मार्को पोलो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। बताएंगे भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, सही जवाब है। इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे जो भी साथी नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।